जब राम राज्य स्थापित हो गया हाँ जी। उसके बाद दुर्वासा ऋषि आए, बहुत सारे ऋषियों का मेला लगा वहाँ पे, ऋषि लोग बैठे थे और ये हुआ था कि सभी राम जी अभी सभा करेंगे तो सत्संग होगा यहाँ पर। तो नारद जी आते हैं, नारद जी दुर्वासा ऋषि से कहते हैं कि आप ना आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिए, अभी अभी टाइम लगेगा सत्संग शुरू होने में। तो दुर्वासा ऋषि आंखें बंद कर लेते हैं और शत्रुघ्न से जाके नारद जी कहते हैं कि एक काम करो, जितने संत आए हैं सबका तिलक कर दो, ठीक है, तब से सत्संग में बैठे रहेंगे। तो सबका तिलक करते हैं शत्रुघ्न जी। वो दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचते हैं, तो दुर्वासा ऋषि का तिलक करने हो जा रहा है, तो नारद जी कहते हैं अरे अरे दुर्वासा ऋषि गुस्सा कर देंगे, ये अगर इनका ध्यान भंग हो गया इनको छोड़ दो, बाकी सबका कर दो। शत्रुघ्न कहता है ठीक है भाई मुनि जी, आप जो कह रहे हो मान लेता हूँ। उसके बाद जब दुर्वासा ऋषि जी ध्यान से हटते तो फिर नारद जी इनके पास आते, कहते ओहो हो आपको तिलक नहीं लगाया बाकी सबको तिलक लगा दिया शत्रुघ्न जी ने। अब दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि ऐसा क्यों किया? कहते देखिए राम जी को ना तिलक बड़ा पसंद है और आपको नहीं लगाया शत्रुघ्न ने, तो अब थोड़ा सा मैटर गड़बड़ हो सकता है। अब दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आया कि यार ये कैसे हो गया। तो नारद जी कहते हैं कि एक काम करिए, इसकी शिकायत आप भगवान राम से करिए, पर उससे पहले उनसे सौगंध ले लीजिएगा हनुमान जी की कि जिसने ये पाप किया उसको सजा मिलेगी। तो दुर्वासा ऋषि जाते हैं श्री राम जी के पास, कहते हैं मेरे साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, ये राम राज की आप बातें करते हैं पर यहाँ पे संत का अपमान हुआ है। राम जी कहते हैं ऐसे क्या हो गया, मेरे राज में कैसे संत का अपमान हो सकता है, और किसने किया अपमान बताइए, वो दंड का अधिकारी है। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं पहले हनुमान जी की कसम खाओ कि दंड जरूर दोगे। तो राम जी कहते हैं हनुमान की कसम, जिसने भी आपका अपमान किया मैं उसको दंड जरूर दूंगा। तो वो कहते हैं आपके भाई शत्रुघ्न ने किया है, अब तो सौगंध खा ली है, अब शत्रुघ्न का कहते हैं निकालो रथा, शत्रुघ्न का गेम ओवर होगा, ठीक है। तो शत्रुघ्न को ढूंढने के लिए जाते हैं। अब नारद जी जाते हैं शत्रुघ्न के पास, कहते हैं देखो भाई तुम्हारा गेम होने वाला है, ठीक है, तो तुम भाग जाओ, ठीक है, और कौन बचाएगा तुम्हें? तुम्हें अंजनी माँ बचाएंगी। वो उस गुफा में तपस्या कर रही हैं, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे उनसे कहो कि राम जी मारने आ रहे हैं, ठीक है, तो बचाओ। तो अंजनी माता जी तपस्या में थी, शत्रुघ्न गुफा में पहुंचते हैं, माता से कहते हैं माता आज प्राण संकट में है, आज बचाओगी तो आप ही बचाओगी। तो अंजनी माता कहती है अरे आप मेरी शरण में आए हैं, मैं बिल्कुल बचाऊंगी, ठीक है। तो कहते हैं कि आप ना हनुमान जी को बुला लो, वो तो आपके लाल है, ठीक है, और उनको राम की सौगंध दे दो कि अगर मुझ पर कोई अटैक करेगा तो वो मुझे बचाएंगे। तो अंजनी माता जी हनुमान जी को बुलाती हैं, कहती हैं कि देखो ये मेरे शरण में आए हैं शत्रुघ्न और इन पे कुछ नहीं होना चाहिए। कहते ठीक है नहीं होगा, किससे बचाना ये तो बताओ माता। पहले कहती पहले तुम राम की सौगंध खाओ, तब बताएंगे हम तुम्हें कि किसने किससे बचाना है। कहते राम की सौगंध, आज मैं शत्रुघ्न को बचा के ही रहूंगा, ठीक है। फिर कहते किससे बताना, कहते श्री राम से ही बचाना है। अब मामला हो गया, उधर हनुमान की सौगंध खा ली, इधर राम की सौगंध खा ली। अब गुफा के बाहर हनुमान जी कहा कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं शत्रुघ्न को। इतनी देर में राम जी आते हैं, राम जी कहते हैं हनुमान हट जाओ, आज शत्रुघ्न का गला काटना है, ठीक है, आज वो नहीं बचेगा, मैंने तुम्हारी सौगंध खाई है। तो हनुमान जी कहते हैं मैंने आपकी सौगंध खाई है कि शत्रुघ्न को कुछ होने नहीं दूंगा। तो राम जी कहते तो फिर अब तो आर्या पार, ठीक है। तो राम और हनुमान का भी युद्ध हो गया आपस में सौगंध के लिए। तो राम जी तीर चलाते हैं और जैसे राम जी तीर चलाते हैं रथ से, हनुमान जी राम 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 भजने लगते हैं, तो सारे वो तीर नष्ट हो जाते हैं। तब जाके वो नारद मुनि जी दुर्वासा जी से कहते हैं कि भैया अब ये सब खत्म करो। तब सब कहते हैं कि नारद जी इतना इतना ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत थी। तो कह रहे थे मुझे माफ करिएगा मैंने ऐसा किया, पर मुझे कलयुग में लोगों को एक मैसेज देना है कि राम से बड़ा राम का नाम है। तो यहाँ से एक मैसेज मिलता है हमको इस कथा से कि हनुमान जी ने राम राम जबकि राम जी को हरा दिया, ठीक है, या राम जी के सामने खड़े हो गए, क्योंकि राम से बड़ा उनका नाम है और हनुमान जी को राम नाम बहुत पसंद है। तो अगर आपको हनुमान चाहिए तो राम के पास जाइए और राम चाहिए तो हनुमान के पास जाइए। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु बिल्कुल ऐसा पैसारे।